जिस अर्जुन को महारथी कर्ण भी नहीं मार पाए, उन्हें मारने वाला धनुर्धर आखिर कौन था? महाभारत काल में अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में गिना जाता था। अर्जुन के पास ऐसे विलक्षण अस्त्र थे जिनसे पल भर में कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त किया जा सकता था। अगर पांडव पक्ष में अर्जुन न होते तो पांडव कभी भी कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत नहीं पाते। अर्जुन को मारने की शक्ति अगर किसी योद्धा में थी तो वो थे सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन फिर भी कुरुक्षेत्र में कर्ण अर्जुन को मार नहीं पाए। जिस अर्जुन को महारथी कर्ण भी नहीं मार पाए थे, उन्हें आखिर किस धनुर्धर ने मार डाला था? चलिए जानते हैं इस बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। इसके बाद महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया और नियम अनुसार यज्ञ के घोड़े को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। जहाँ जहाँ घोड़ा जाता, अर्जुन अपने सेना के साथ उसके पीछे पीछे जाते। अश्वमेध का घोड़ा बहुत सारे राज्यों में से गुजरा। कई राजाओं ने तो अर्जुन से युद्ध किए बिना ही हार मान ली और जिन राजाओं ने अर्जुन से युद्ध किया उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी क्रम में यज्ञ का घोड़ा मणिपुर जा पहुंचा। अर्जुन की एक पत्नी का नाम था चित्रांगदा। चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र थे बभ्रुवाहन। अर्जुन का पुत्र बभ्रुवाहन मणिपुर के राजा थे। जब बभ्रुवाहन को पता चला कि उनके पिता अर्जुन उनके राज्य में आए हैं, तब बभ्रुवाहन उनके स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर पहुंचते हैं। लेकिन अर्जुन ने जब बभ्रुवाहन को देखा, तब अर्जुन ने उन्हें दूर से ही रोक दिया। अर्जुन ने उनसे कहा, बभ्रुवाहन, मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं सिर्फ हस्तिनापुर का एक प्रतिनिधि हूँ। इसलिए युद्ध के नियम अनुसार तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। युद्ध ही क्षत्रियों का धर्म है, इसलिए तुम धर्म का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करो। अर्जुन के और एक पत्नी थी जिनका नाम था उलूपी। उस समय अर्जुन के दूसरी पत्नी उलूपी वहां आ पहुंची। उन्होंने बभ्रुवाहन से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी विमाता नागकन्या उलूपी हूँ, इसलिए तुम मेरे आज्ञा का पालन करो। तुम्हारे पिता अर्जुन कुरु वंश के श्रेष्ठ वीर है, उन्हें युद्ध करना अति प्रिय है, इसलिए तुम उनके साथ युद्ध करो। इससे वो तुम पर बहुत प्रसन्न होंगे। उलूपी की बात मानकर बभ्रुवाहन अपने पिता अर्जुन से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद बभ्रुवाहन और अर्जुन में एक घमासान युद्ध शुरू हो गया। बभ्रुवाहन और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के बाणों को काटते जा रहे थे। इस युद्ध में कभी अर्जुन बभ्रुवाहन को घायल कर रहे थे तो कभी बभ्रुवाहन अर्जुन को घायल कर रहे थे। युद्ध के दौरान बभ्रुवाहन ने अपने हाथ में एक ऐसा भयंकर बाण लिया जिसे देखकर देवता भी भयभीत हो गए। इसके बाद उन्होंने उस बाण को अपने पिता अर्जुन की ओर छोड़ दिया और देखते ही देखते वो बाण अर्जुन के हृदय में जा लगा। उस बाण के प्रहार से अर्जुन कांपने लगे और पल भर में भूमि पर गिर गए। इस दौरान अर्जुन ने भी अपने बाणों से बभ्रुवाहन को इतना घायल कर दिया था कि वो भी मूर्छित होकर गिर गए। जब अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा को अर्जुन के मारे जाने का समाचार मिला, तब वो वहां आ पहुंची। इस बीच बभ्रुवाहन को होश आ गया। वो अपने पिता अर्जुन को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हो उठे और चित्रांगदा अर्जुन को देखकर रोने लगी। उन्होंने उलूपी से कहा, तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र बभ्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध किया। मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। अगर अर्जुन जीवित न हुए तो मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगी। पुत्र और माता के विलाप को सुनकर उलूपी ने संजीवन मणि का स्मरण किया। वो मणि उसके स्मरण करते ही आ गई। तब उन्होंने बभ्रुवाहन से कहा, यह दिव्य मणि अपने स्पर्श से हमेशा मरे हुए सांपों को जीवित करती है। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो। इसका स्पर्श होते ही वो जीवित हो जाएंगे। बभ्रुवाहन ने ऐसा ही किया और उस मणि के स्पर्श से ही अर्जुन फिर से जीवित हो उठे।